जय श्री राम प्रिय साथियों। वर्ष 2025 में आज हम जिस मुआयने में खड़े हैं वो ये कहता है कि जो अब उत्तरायणी, मकर संक्रांति, पोंगल, कई लोग इसे लोहड़ी भी कहते हैं, यहाँ से जो समय आगे को व्यतीत होगा और इस समय के आसपास का जो समय अब व्यतीत होगा वो क्या कहता है इस देश और दुनिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, ये जो वर्ष है, जिस प्रकार की ग्रीनरी आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, सीनरी बहुत मेरे चारों ओर देख रहे हैं ना, यही वर्ष हरा भरा महकता हुआ ये वर्ष बना रहेगा। साथियों, जिस प्रकार की इस देश दुनिया में बहुत से लोगों द्वारा प्रेडिक्शंस की जा रही है कि इस दुनिया में आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये होगा वो होगा, मैं अभी इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ, कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि जब भी बुधदेव अपने आप में एक्टिव होते हैं किसी भी राशि में, तो होता क्या है, बुधदेव है ग्रे कलर के लिए, यानी कि वेदर को ग्रे बना देंगे। इट मीन्स क्लाउडी रह सकता है, ऑलमोस्ट क्लाउडी रहेगा और ठंड वगैरह काफ़ी अच्छे स्तर की पड़ेगी। मगर जहां पर से इस साल का मध्य बीतेगा उसके बाद से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी इस साल देखने को मिलेगी। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं साथियों जिन सेक्टर्स के अंदर उछाल आएगा, बहुत अच्छा उछाल आएगा, और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कुछ बहुत कमी देखने को मिलेगी। आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि ये वर्ष कैसा आप सभी देशवासियों एवं विश्ववासियों के लिए रहने वाला है। मैं बताना चाहूँगा, इस वर्ष जो लोग बहुत लंबे समय से व्यापारी वर्ग यानी कि बिजनेस क्लास लोग परेशान चल रहे थे, भाई खुश हो जाओ, बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाओ। आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूम एयर आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पीक पे लेके जाएगा, ना कि डाउन पे। लास्ट के कुछ सालों से बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन पे था, और डाउन पे होने के कारण से भले वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, भले ही वो कैसा ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, भले वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो, 1-to-1 B2B कोई भी बिजनेस थे, वो सभी डाउन चल रहे थे। अपने आप को कोई लोग अगर ऊंचे स्केल पे दिखा रहे थे वो बात अलग है, मगर इस साल बिजनेस बहुत बूम पे रहेगा। आप लोग अगर बहुत घूमने और फिरने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि किसी लग्जीरियस जगहों में जाएं, किसी ऐसी जगहों में जाएं जहां पर को पहाड़ी रहती है, और साथ ही में पहाड़ी होने के साथ साथ वहां वेदर इस तरीके का रहता हो जहां बारिश हो, पानी, नदियां, पहाड़, इस साल बहुत अच्छे तरीके की ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है। जैसी ग्रीनरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो साल भर जो है आप लोग घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये समय रहेगा। अब घूमने वालों के लिए अगर शानदार है, होटल इंडस्ट्री वालों खुश हो जाओ, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा ये साल आ गया है। आप मान के चलिए पिछले 8-10 सालों में आपने इतनी इनकम नहीं करी है। कोविड के बाद एकदम से एक झटके वाली इनकम आई थी, बट वो इसके सामने कुछ भी नहीं है जो इस साल आपकी इनकम को ग्रो करवाएगा। तो मान के चलिए होटल इंडस्ट्री विल बी ऑन पीक दिस ईयर। साथियों, अब मैं बताना चाहूँगा हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे देश की जो सुरक्षा हम सभी के लिए सरहदों पे खड़े होकर करते हैं, और जो लोग स्टेट के बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं और कुछ लोग अपने आसपास की थाने और चौकियों पे भी रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वर्दी से रिलेटेड सेक्टर जो है अपने आप में बहुत हाई पे होगा, बहुत बूम पे, यानी कि हमारे जो देश दुनिया की जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होगी। थल सेना, यहाँ पर कोई जल सेना और वायु सेना की बात नहीं हो रही है, थल सेना जो हमारे देश की होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, अपने नाम को उच्च शिखर पे लेके जाएगी, इस देश का मान सम्मान बढ़ाएगी। किसी भी आतंकवादी बड़ी घटना के होने के चांसेस बढ़ेंगे, मगर उसको हमारी सेना जो है एट लास्ट में बीट अप करके अपने आप को ऊपर रखेंगी। किसी भी भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे हो सकता है अचानक से स्थितियां कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको राइज हो जाए। जैसे आप मान सकते हो, फॉर एक एग्जाम्पल दे दूं, अभी हमारे देश दुनिया में प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहा है, और कुंभ के अंदर क्या होगा, भीड़ होगी अच्छी खासी, तो वहां पर को भगदड़ मचने जैसे आसार जरूर देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसी अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिलेगी जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर होती हैं। तो इस साल जो है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर पर को बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग इस साल मंगल से पीड़ित हैं, मैं बताना चाहूँगा उन लोगों ने अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आपका मंगल जो कमज़ोर है, एक तो वो मजबूत होगा, और साथ ही में आपके भाई से आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। प्रॉपर्टी के वाद विवाद में अगर फंसे हैं, वो वाद विवाद आपके क्लियर हो जाएंगे, और एट लास्ट आपकी स्किन ग्लो करेगी। जिनको इन्फेक्शंस रहता है, स्किन एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स वैसे तो बहुत पीक पे रहेगी, मगर ब्लड डोनेट करने से वो प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। लंबे समय से अगर हमारे विश्व में पर्यावरण की समस्या थी,
उस समस्या में भी इस साल अंकुश लगने का एक पीरियड आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीनरी कितनी सुंदर लग रही है ना। इसी प्रकार की ग्रीनरी ऐसी जगहों में भी एक्टिव होने के चांसेस रहेंगे जहां लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। यानी कि लोग पर्यावरण प्रेमी बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। जो लोग मेडिकल के इंटरेस्टेड लोग हैं, और बहुत सी जगह आप देखते हैं कि दूर दराज के गांव के एरिया होते हैं जहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी जगहों में होता क्या है कि डॉक्टर्स आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत हाईली रिच डिमांडेड मेट्रो सिटीज़ में रहें। बट इस बार डॉक्टर्स दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में अधिक से अधिक ड्यूटी देने मौजूद भी होंगे। और इस साल डॉक्टरों की जो है संख्या बहुत अधिक रूप से बढ़ने वाली है। डॉक्टर्स का सम्मान भी बहुत ज़्यादा होगा। लोगों का मुझसे इस वर्ष के लिए पूछना था कि बीमारियों का हाल इस साल कैसा रहेगा, क्या देश दुनिया में कोई बीमारी आएगी या कैसा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी जो कि ENT पोर्शन से रिलेटेड, यानी कि नाक कान गला चेस्ट का पोर्शन हो सकता है, ऐसी कोई भी बीमारी यहाँ पर इस अंगों से रिलेटेड इस वर्ष बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इसके अलावा इस साल जो है नसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा पीक पर रहेगी, यानी न्यूरो के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा राइज होंगे। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं वो लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना वर्ष की शुरुआत से ही अचानक से ऐसे ऐसे केसेस सुनाई देने को मिलेंगे कि भाई लोग रात को सोए थे और सुबह अपने बिस्तरों पे उठे नहीं। क्यों? क्योंकि हाईली कोलेस्ट्रॉल था और उन्होंने अपनी कोई जांच नहीं करवाई थी, और लोगों को घर पे कोई ऐसा पता भी नहीं था कि किसी प्रकार की कोई बीमारी राइज हो रही हो। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस, BP और साथ ही में स्किन रिलेटेड एलर्जीज अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई में रहेगी। तो कुल मिलाकर के लोगों ने इस साल बुध देव, मंगल देव और साथ ही में बृहस्पति देव की आराधना करनी है, जिस वजह से बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा पीक में जाने से बचें और आप लोगों को बहुत आराम हो। कि इस साल गोल्ड की पोजीशन कैसी रहेगी, मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड जो है इस साल कहीं ना कहीं कुछ बहुत थमता हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल पीक पे उड़ता हुआ चले जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। साथ ही में ग्रे कलर के जितने भी धातुएं या जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी धातु जो कि ठंडी हो और या फिर ठंडी चीज़ों पे प्रयोग करी जाती है, जैसे आप देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या US की कंट्रीज़ में बर्फ़ को गलाने के लिए केमिकल का यूज़ होता है। इस तरीके के केमिकल का बहुत ज़्यादा व्यापार हो सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स पे आप जरूर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए बहुत से लोग हमारे मित्रगण उत्सुक रहते हैं कि शेयर मार्केट इस साल कैसा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इंट्राडे को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस साल की सबसे बड़ी टिप्स देने जा रहा हूँ, जो लोग किसी भी सेक्टर में अगर पैसा निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के सेक्टर में जरूर करिए। इस साल प्रॉपर्टी लाइक ए डायमंड का वर्क करेगी, और जितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना लोन लेके कर सकते हैं कर दीजिए, घबराना नहीं है। वो सूद समेत 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कम से कम रिटर्न देगी। वर्ष 2025 में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा, पहले मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। ये साल जो है कहीं ना कहीं पर को आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आपकी इच्छाएं करेगी कि अपने सेक्टर पे, यानी कि पढ़ाई के सेक्टर में कुछ अच्छा करा जाए। आपके माँ बाप की जो चिंताएं लंबे समय से खा रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इस साल वो शिकायतें कम हो जाएंगी। और साथ ही में आप लोगों के प्रदर्शन ओवरऑल बहुत बेटर रहेंगे। जो लोग फिर भी अपने आप को वीक मान रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा बुद्धदेव की आराधना और गणेश जी की आराधना इस वर्ष भर आप लोगों ने करनी चाहिए। साथ ही में इस बार मैं बताना चाहता हूँ होटल सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे रहने वाले हैं। इतना पीक यानी कि लास्ट के 3-4 साल और आगे आने वाले 3-4 साल तक ऐसी कमाई नहीं देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल काफ़ी खुश हो जाएं। जो लोग मसाले के सेक्टर में हैं, यानी कि गर्म चीज़ों के मसाले, गरम मसाले जो बोले जाते हैं, उस सेक्टर्स पे बहुत अच्छा हाइप आने वाला है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, इस साल खूब घूमिए, बढ़िया तरीके से घूमिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाले हैं नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में। और बताना चाहूँगा साथियों मैं मैरिड लाइफ के बारे में कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ लंबे समय से ख़राब चल रही थी, इस साल कुछ बहुत बैलेंस्ड होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग चटपटा खाने के शौकीन हैं और साथ ही में जिन लोगों को अपने परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद होता है, उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि परिवार के अंदर बहुत शानदार माहौल बनने वाला है। यानी कि जो लंबे समय से आपस के डिस्प्यूट हो रहे थे या आपस की झगड़े जो हो रहे थे, उसमें बहुत अच्छा आराम मिलने वाला है। मैं इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि इस साल जो भी होटल इंडस्ट्री के सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने खाने में चटपटी डिशें ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। अगर मीठे डिश की बात करूँ
तो वो उतना ज़्यादा राइज नहीं करेगा वो सेक्टर। बट चटपटा यानी कि फास्ट फूड की अगर मैं बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो फास्ट फूड सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। साथियों, लास्ट में बात होगी शादी के बारे में। जो लोग लंबे समय से अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, मुझे लगता है अधिकतर घरों में शहनाइयाँ गूंजने वाली है। पिछले लास्ट के 3-4 सालों में और आगे 3-4 सालों में आने वाले समय में इतनी शादियां नहीं होगी जितनी इस साल शादी देखने को मिलेगी। तो बैंकेट हॉल वालों और साथ ही में जिनका मैरिज ब्यूरो या फिर किसी भी तरीके का काम है जो शादियों से संबंधित है, जहां शहनाइयां गूंजती है, आप लोग खुश हो जाइए। लास्ट में टिप्स ऑफ द ईयर सभी के सभी लोगों के लिए वैश्विक रूप से अपने घर की बहन, बेटियां, बच्चों, बुआओं की बहुत ज़्यादा सेवा करिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर आप सेवा करते हैं, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उच्च स्तर पे, उच्च कोटि पे जाके करिए, जो उनको चाहिए उनकी मदद करिए, लेकिन जायज़ रूप से। तो आप समझ के चलिए, आप लोगों के घर की और आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।